हाय दोस्तों, गुरु कैसे हो आप सभी। और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं राहुल श्रीवास्तव आप सभी को लिए आ गया हूँ फिर से एक बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और मेरी पिछले 3 वीडियो पे आप लोगों ने ठीक ठाक व्यू मुझे दिए। रीच थोड़ी कम है क्योंकि नया चैनल है, आई नो दिस, इसमें टाइम लगता है। बट मेरा जो मेन गोल है कि मेरे जो नॉलेज, मेरे एक्सपर्टीज से जो है ना, जो किसी को अगर हेल्प हो जाए, अगर एक बंदे को भी हेल्प होती है ना, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आई वांट टू शेयर माय जर्नी, माय एक्सपीरियंस। एंड जो गलतियां हम शुरुआत में करते हैं वो हम सीखते हैं समय के बाद। और कहीं ना कहीं अगर वो हम सीखते हैं तो मेहनत भी करनी पड़ती है और उन गलतियों को सुधारते सुधारते ना बहुत समय निकल जाता है। लेकिन अगर आपने उसके बाद भी मेहनत की हुई है ना, उन गलतियों को समझ के, उन गलतियों को समझ के, उनके बारे में सोच करके, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आपको हेल्प मिलती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो आप सभी को पहले बताया है कि कैसे जो है चीज़ें वो चेंज होती हैं, लाइफ चेंज होती है। और जॉब चेंज करना, प्रोफाइल चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका करियर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास करियर नहीं है ना, तो इट विल नॉट हेल्प यू। और ठीक सब चाहता है यार कि अच्छी सैलरी हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, पैसा होगा तभी तो लाइफस्टाइल अच्छी होगी। और उसके लिए क्या करना होगा, एज ए IT एम्प्लॉय, उसके लिए आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा और उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा ना जो रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में। और देखो दोस्तों, अभी इस वीडियो का आप देखो, मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है कि मैं इसको अपने अपने मतलब इसको मैं होल्ड किया हूँ अपने हैंड से ही। और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो 24 मिनट की हो गई थी, क्योंकि देखिए मैंने उसमें स्क्रिप्ट लिखी थी, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, उसका टू द पॉइंट होना चाहिए, और नहीं तो वो भूल जाती है। लेकिन आज मैं कोशिश करूँ कि 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए। और आज हम बात भी करने वाले हैं कि मैनुअल टेस्ट और एसजेट में डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं और मैं बताता हूँ कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ऐसा, कि क्यों एसजेट को इतनी वैल्यू है, इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है, और मैनुअल टेस्टर की सैलरी कम क्यों होती है, और मैनुअल टेस्टर से एसजेट बनने में इतनी डिफिकल्टीज क्यों आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला डिफरेंस है दोस्तों कि सबसे पहला तो ये डिफरेंस है कि देखिए, जो मैनुअल टेस्टर होता है, मैनुअल मतलब क्या, कि जो काम अपने आप हाथों से कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप टेस्टिंग भी कर रहे हो ना, तो टेस्टिंग अगर कर रहे हो तो मैनुअली कर रहे हो। मैनुअली मतलब कि आप एक एक चीज़ जाके डेटा फिल कर रहे हो, आप कन्फिग्रेशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप जो है क्या बोलते हैं कि टेस्ट केस लिख रहे हो, आप उस टेस्ट केस के सिनेरियो को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे हो, और फिर अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को चेक कर रहे हो, और उसके बाद अपना रिजल्ट अपलोड कर रहे हो। तो मैनुअल टेस्टर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, कि आपको हर चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। अब सपोज कि अगर आपको 50 टेस्ट केस रन करने हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे मैनुअल हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि इट विल टेक टाइम, 8 घंटे लग जाते हैं अगर प्रॉपरली ढंग से टेस्ट करो तो, ठीक है। एक समय के बाद जब एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप उसको, वो भी मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे जो है मैनुअल टेस्टर अपने टाइम को रिड्यूस कर सकता है विदाउट एनी ऑटोमेशन। तो उसका भी तरीका, ट्रिक है, वो बता दूंगा मैं। तो ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ना, कि हर काम आपको मैनुअली करना पड़ता है। अब अगर सपोज कि आपका जो आज के टाइम में हम AI यूज़ कर रहे हैं, अब AI क्या है, AI जो है वो सब कुछ हेल्प कर दे रहा है आपको। टेस्ट केस लिखना है, डाल दिया, AI ने लिख दिया, समय बचा ना। और क्या बोलते हैं, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन, कोई एरर आ गया उसको सॉल्व करना है, तो AI में जाके पूछ लिया, समय बचाना। अब तो मेरे कहने का मतलब है कि मैनुअल टेस्टर जो है वो एक तो पहली बात, उसमें कोई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। मैनुअल टेस्टर काइंड ऑफ फ्रंट एंड टेस्टर। फ्रंट एंड टेस्टर क्या होता है, जैसे कि UI टेस्टिंग जो होती है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, उसमें UI बेस्ड जो फंक्शनैलिटी टेस्टिंग होती है वो होती है, ठीक है। तो आप हर टेस्ट केस को रन कर रहे हो मैनुअली। हर एक, मान लो सपोज एक टेस्ट केस होता है, तो ऑन एवरेज उसमें 4 से 5 स्टेप होते हैं। तो पहले स्टेप 1 करोगे, फिर स्टेप 2 करोगे, फिर स्टेप 3, 4, 5 करोगे, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को एक्सपेक्टेड बिहेवियर से चेक करोगे, फिर मैनुअली जाकर उसको अपडेट करोगे, एंड ऑल एंड दिस रिपोर्ट बनाओगे उसकी जो भी है। तो इससे टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन जो एसजेट होता है ना, अब यहीं पे सबसे बड़ा खेल है ना, एसजेट का खेल है। एसजेट अगर आप बन जाते हो तो एसजेट में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। यू नो नीड टू वर्क ऑन मैनुअल। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैनुअल नहीं करना है, दबी नहीं करना है, थोड़ा बहुत मैनुअल करना पड़ता है। लेकिन 90% जो मैनुअल टास्क होते हैं ना, उसको आप कन्वर्ट कर देते हो ऑटोमेटेड वे में। अब कैसे, मैं कह रहा हूँ कि सपोज कि देयर आर 100 टेस्ट केसेस, राइट। 100 टेस्ट केस में यू हैव आइडेंटिफाइड कि यार ये जो टेस्ट केस जिसको मैं मैनुअली रन कर रहा हूँ, एसजेट कैसे सोचेगा कि ये जो चिड़िया बोल रही है, ठीक है, क्या हुआ, शांत रहो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एसजेट जो होता है ना, वो क्या करेगा कि आइडेंटिफाई करेगा स्कोप, कि मैं कहाँ कहाँ अपने टेस्ट केस को ऑटोमेट कर सकता हूँ जिससे मेरा टाइम बचे। अब अगर 100 टेस्ट केस, सपोज उसको मिला कि करीब 40 to 45, 50 टेस्ट केस ही कैन ऑटोमेट इजिली, एंड उस टेस्ट केस को वो रन करेगा, एंड वो 20 मिनट्स और हाफ एन आवर में वो टेस्ट रन हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा, पास फेल जो भी आना होगा वो अपडेट हो जाएगा, रिजल्ट में रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो आप सोचो कि
जो काम आप 8 घंटे में कर रहे हो 100 टेस्ट केस को टेस्ट करने के लिए, उस काम को का 4 घंटा तो आधा घंटा 45 मिनट में बचा लिया एसजेट ने, ठीक है। और बाकी का जो टेस्ट केस है फिर वो उस पर फोकस करता है। अब वो टेस्ट केस अगर ऑटोमेट नहीं हो सकते हैं तो ही विल गो मैनुअल टेस्टिंग फॉर दैट, फॉर मैनुअली। और मैं बता दूं कि बहुत कॉम्प्लेक्स टेस्ट केस होगा अगर जो सर्वर बेस्ड टेस्ट केस होंगे, बैकएंड में बहुत ज़्यादा डेटा को मतलब आपको जो सर्वर की टेस्टिंग होती है, सर्वर बेस्ड जो कंपोनेंट इसको बोलते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, मतलब जैसे कि अलग अलग सर्वर यूज़ होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में को बनाने में और उसके प्रोसेसिंग में अलग अलग सर्वर के यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बेस पे जो टेस्टिंग होती है ना, वो भी ऑटोमेट होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो 40-50 टेस्ट केस उसके पास बचे हैं ना, ही विल वर्क फोकस ऑन दैट ओनली। और लेकिन उसके बाद भी एसजेटी सोचता है कि इन 40-50 में से भी कितने से कितने अधिक में ऑटोमेट कर दूं, क्योंकि जितना ऑटोमेट करोगे, जितना आपका बैकएंड स्ट्रांग होगा, आपका टाइम बचेगा। अगर आपने ऑटोमेशन कर दिया है तो डेफिनेटली सोचो ना कि अगर 8 घंटे, सपोज तुमने 100 टेस्ट केस ऑटोमेट कर दिए, और जब वो टेस्टिंग आएगी, क्योंकि देखो हर बिल्ड की एक सेट ऑफ टेस्टिंग होती है, ठीक है। ऐसे कि स्मोक टेस्टिंग होती है, फिर आपकी एडहॉक टेस्टिंग होती है, फिर आपकी सैनिटी टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, ठीक है, लोड टेस्टिंग होती है, ठीक है। बहुत सारे जगह पे, जैसे मैं वीडियो डोमेन में हूँ तो हमें प्लेबैक टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। तो प्लेबैक टेस्टिंग तो आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, राइट। मतलब कि वीडियो अगर आपको देखना है कि विजुअली कैसा लग रहा है, यूजर एक्सपीरियंस, दैट कैन नॉट बी ऑटोमेट, राइट। तो यही जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एसजेट और मैनुअल टेस्टर में। अब मैनुअल टेस्टर में क्या होता है कि अगर तुम्हारा ना तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी, ना क्लाउड यूज़ करना है, ना कोडिंग करनी है, ना ऑटोमेशन करना है, ना आपको एपीआई टेस्टिंग करनी है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी सैलरी कम रहेगी। बट अगर आप एसजेट बन रहे हो तो यू शुड हैव द नॉलेज। अब मैंने देखो एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसको देखना, मैं यहाँ पे दे दूंगा आई बटन लिंक में। उसमें देखना कि उसमें क्या है कि मैंने 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बताई है जिसका अगर आपने अभी से शुरू कर दिया ना, लाइक कि अगर ये 4 से जो टूल मैंने बताया, स्किल बताइए, अगर ये आपके पास है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत एडवांस, मतलब बेसिक से लेकर थोड़ा सा अच्छा मीडियम रेंज तक का नॉलेज भी है ना, आप एसजेट बन सकते हो। और एसजेट बनने पे डेफिनेटली बता रहा हूँ कि योर सैलरी विल बी ह्यूज हाइक यू विल गेट। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ नोटिस की है अपने करियर में। मैं मैनुअल टेस्टर से जब एसजेट बना ना, तो आई अंडरस्टूड की डेफिनेटली, क्योंकि यार देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना, तुम अब फ्रंट एंड टेस्टर नहीं रह गए, तुम डेवलप करोगे, डिजाइन करोगे। मतलब फ्रंट एंड टेस्टर से जाने से पहले जो डेवलपमेंट और डिजाइन फेज की जो टेस्टिंग होती है वो तुम करोगे। तुम पहले से उसको इतना मैच्योर कर दोगे ना कि ताकि अगर वो फ्रंट एंड टेस्टर के पास जाए, मैनुअल टेस्टर के पास अगर ये देखो जाए अगर फ्रंट में, तो कई जगह होता है कि फ्रंट एंड टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो वो लोग चेक करते हैं प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, तो वो मैनुअल ही होती है, तो मैनुअल टेस्टर के पास जाती है। अब इस केस में क्या होता है ना कि ये मैं तो माइंडसेट फ्री, क्योंकि मैंने बहुत बारीकियों से उसको टेस्ट किया, बहुत बैकएंड और सर्वर कंपोनेंट लेवल पे जाके टेस्ट किया है, तो आई अंडरस्टैंड की। लेकिन फिर भी 5% लेके चलता नहीं, 5-10% की प्रोडक्शन में कुछ भी बगा सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही तो है। तो एसजेट का जो रोल होता है, अब क्यों आपको इतनी सैलरी ज़्यादा मिलती है मैनुअल टेस्टर से, क्योंकि मैनुअल टेस्टर को ना तो उसको ऑटोमेशन करना है, एसजेट को ऑटोमेशन आना चाहिए। मैनुअल टेस्टर को कोड की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो भी चलेगा। एसजेट को अपने जो सॉफ्टवेयर जो बना रहा है, वो जो अपना सिस्टम है, उससे कोड की नॉलेज होनी चाहिए। कोई पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए एसजेट को। मैनुअल टेस्ट में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, जब ऑटोमेशन कोडिंग करनी है तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसके बाद क्लाउड की नॉलेज है। क्यों क्लाउड की नॉलेज होनी? क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर, सारे सिस्टम, डेटा जो हम बनाते हैं, वो सब कुछ जो है वो क्लाउड पे स्टोर करके रखते हैं, तो क्लाउड का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्लाउड से ही हम सारे फंक्शनैलिटी, सारे S3 बैकेट से लेके जितने भी लैम्डा एंड ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एसजेट को किसी तरीके के जो है क्या बोलते हैं, अब सपोज कि अगर कोई मैनुअल टेस्टर के पास कोई इशू मिला उसे, तो वो क्या करेगा? ही विल नॉट एनालाइज इट, ही विल नॉट, ही जस्ट रिकॉर्ड द लॉग्स, सिनेरियो बता देगा कि ये सिनेरियो हो रहा है, ऐसे ऐसे फेल होता है, हो रहा है, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करो तो यू विल रिप्रोड्यूस द इशू। लेकिन एसजेट के लिए क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसजेट के लिए कि ये इसके पास होना चाहिए। जैसे कि क्या बोलते हैं कि स्टेप टू रिप्रोड्यूस, सिनेरियोज क्या है, सीवीआईटी क्या है, और ब्लॉकर तो नहीं है, और हाउ मेनी टाइम्स इट कैन रिपीट विद अंडर 5 काउंट और 10 काउंट, ठीक है। तो अब एसजेट क्या करेगा ना कि उसको एनालाइज कर कि ये इशू आ क्यों रहा है। मैनुअल टेस्टर को ये नहीं सोचना पड़ता कि इशू आ क्यों रहा है। मैनुअल टेस्टर का काम है कि वो टेस्ट करेगा फंक्शनैलिटी, अगर फंक्शनैलिटी काम कर रही है तो ठीक, पास करेगा, नहीं काम कर रही है तो एक बग रेज कर देगा, और ये बग जाएगा डेवलपर के पास या फिर एसजेट के पास, ठीक है। तो एसजेट जो होता है ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स काम होता है, जॉब प्रोफाइल है कि आपको क्या बोलते हैं कि अब सपोज मान लो कि कोई एपीआई बेस्ड आपकी कोई ऐसा बग आया
अब सब डेवलपर को पता होता है और एजेंट को पता होता है ना कि क्या क्या यूज़ हो रहा है उसमें, इस फंक्शनैलिटी को कौन सी एपीआई जा रही है, कौन सा कोड रन हो रहा है, कौन सा क्लाउड से क्या डेटा आ रहा है, ठीक है, और पाइपलाइन में क्या इशू है, क्या क्या पाइपलाइन में क्या हम भेज रहे हैं। तो ये सारी बैक एंड इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये सब एसडेट और एसडी के पास होती है, मैनुअल टेस्टर के पास नहीं होती है। इसीलिए जो है मैनुअल टेस्टर क्या करता है, वो बग तो रेस कर देगा, लेकिन अब एसडेट चेक करे कि अच्छा ये फंक्शनलिटी है, उसको पहले ही पता है कि ये फंक्शनलिटी इस एपीआई का यूज़ कर रही है, क्लाउड से डेटा आ रहा है, और इसके पीछे ये कोड सेक्शन यूज़ हो रहा है, ये फंक्शन यूज़ हो रहा है। अब वो उसमें चेक करेगा एक एक चीज़ करके, पहले लॉग एनालाइज करेगा। अब लॉग भी कई तरीके के होते हैं। एडिट मैनुअल टेस्टर का काम क्या होता है कि वो लॉग को रिकॉर्ड करके किसी भी फॉर्मेट में वो अपलोड कर देता है कि ये लॉग है, लेकिन वो ना बहुत मैं पता लॉग का भी बहुत सारा लेवल होता है। ऐसा नहीं है कि वो जो लॉग दे रहा है ना वही, हाँ उस लॉग में कुछ आता है, हर लॉग में कुछ ना कुछ आता है, लेकिन अगर बहुत डीप एनालिसिस चाहिए तो आपको डीबग लॉग चाहिए होते हैं। डीबग लॉग का एक्सेस जो होता है ना, वो मैनुअल टेस्टर के पास नहीं होता है। अब लॉग में भी नोटिस में लॉग है, इन्फो लॉग है, ठीक है, और तुम्हारा वार्निंग है, फिर तुम्हारा डीबग है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लेवल होते हैं लॉग के। एरर लॉग है, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर के लॉग सिस्टम होते हैं। अब इन सभी चीज़ों का नॉलेज ना वो एजेट और के पास होता है। तो एजेट क्या करता है, इस पूरे सिनेरियो को रिप्रोड्यूस करेगा और इन सारे लॉग को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कहाँ पे क्या रहा, फिर वो फाइंड करेगा कि मेन रूट कॉज क्या है। मतलब रूट कॉज एनालिसिस का जो काम है ना, वो एजेट करता है। तो रूट कॉज एनालिसिस करेगा, फिर उसके बाद वो रिकमेंडेशन करेगा कि इस तरह की चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अगर उसके उसके क्या बोलते हैं कोडिंग में इशू है, तो वो डेवलपर से बात करके उस कोड में हेल्प करके उस कोड को रिजॉल्व कराएगा। अगर ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है तो वो सीधे रिप्लाई कर देगा कि इट्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर, बट क्लाउड में क्या डेटा आ रहा है, क्लाउड से तो कहीं एरर नहीं आ रहा है, कहीं तुम्हारा एपीआई से तो एरर नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें बैक टू बैक ना बहुत कम, और इसलिए 2 से 3 दिन लग सकता है किसी काम को करने के लिए। अब तो खैर एआई आ गया है, नो डाउट, आई विल नॉट, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा कि एआई हेल्प नहीं कर रहा है, एआई हेल्प कर रहा है, लेकिन ये काम आपको करना है। दिस इज़ योर ड्यूटी। आपका काम ये नहीं है कि आप जो है बस एज ए मैनुअल टेस्टर आपने ऊपर ऊपर टेस्ट कर लिया है, ऊपर ऊपर फ्रंट एंड को इसीलिए बोलते हैं ऊपर ऊपर टेस्ट करना है, लेकिन बैकग्राउंड में जो सिस्टम चलना है, सर्वर चलना है, कंपोनेंट चलना है, कोडिंग क्या जो रन हो रही है, एपीआई जो रन हो रही है, ये सब काम है एसडेट का। तो इसीलिए कहा जाता है कि एसडेट बनना बहुत टफ भी है, और मैं तो कहूँगा बहुत आसान भी है। यू नीड टू फोकस ऑन योर स्किल्स। तो मैं एक दिन पूरा और भी डिटेल बताऊंगा कि अब आप चाहो तो वो देख सकते हो, जो 4 स्किल मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। और अगर आपको एसडेट्स बनना है ना मैनुअल टेस्टर से, तो इसके पहले जो वीडियो है ना जो मैंने बनाया है, हाउ आई शिफ्टेड फ्रॉम मैनुअल टेस्टर टू एसडेट, वो जो रोड मैप, उसमें जो 9 लेसन मैंने बताया ना, आप उसको जाके देखो। नो डाउट वो 24 मिनट का वीडियो है, लंबा वीडियो है, बट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं यही बोलूँगा कि जाओ देखो, और अगर एसडेट बनना है तो प्लीज़ फॉलो माई एडवाइसेस, क्योंकि मैं जो एडवाइस आपको दे रहा हूँ, मैं जो लर्निंग आपको बता रहा हूँ ना, वो मेरी खुद से अपने 11 साल के एक्सपीरियंस में लर्न की हुई है। कहाँ मैं क्योंकि ये मेरी गलतियों से मैंने सीखा है, ठीक है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती मत करो। बहुत बार ऐसा होता है, और इसलिए बोलते हैं ना कि जो सीनियर होता है ना उसकी बात सुननी चाहिए। मेरे पास ऐसा कोई सीनियर नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था कि मैं उसकी बात मुझे कोई बता सके, बट आई थिंक कि जो मैंने सीखा है ना, अगर समय है आपके पास तो समय बचाओ ना। यही तो काम है एसडेट और मैनुअल, यही डिफरेंस है। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है, एसडेट क्या करता है उसी समय को बचाता है। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ ना, तुम इस इन्फॉर्मेशन को अभी से फॉलो करो, चाहे वो एक्सपीरियंस बंदा हो चाहे फ्रेशर हो, तो तुम्हें वो टाइम फेज अपना बचेगा तुम्हारा जो मैंने स्पेंड किया है, और तुम उन गलतियों को नहीं करो। जरूर छोड़ना कि हर समय जब पहले गलती, जो कहते हैं लोग कि इंसान गलतियों सीखता है, अरे ये कौन कहते गलती, देख के भी तो सीख सकता है। मतलब दिख रहा है कि ये आदमी ये गलती कर रहा है, जैसे मान लो तुम देख रहे हो कि अगर मैंने ये गलती की फिर मैंने सीखा, तो तुम वो गलती करो ही मत, तुमको तो आइडिया लग गया ना, मैंने तो बता दिया ना कि कैसे करना है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट कर लो, और अगर एक बंदा भी इसको फॉलो करता है और उसको हेल्प होती है, प्लीज़ कमेंट करना वीडियो पे, ठीक है, ताकि जो है मैं आपको